in this module, we will solve some practical problems, some real life problems that have exponential functions in them. हमने इंटीग्रेशन देख चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, सब्स्टिट्यूशन रूल से या डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे की जाती है। और हमने ये भी देखा कि अगर नेचुरल बेस है तो क्या रूल चलेगा, और अगर बेस जो है वो ई के अलावा कोई और नंबर है तो हाउ वी हैंडल दैट। तो हम इसमें कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस करते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। पहले लेट्स बिगिन विद फ्रॉम रेट्स टू टोटल विद एक्सपोनेंशियल्स। ये उसी तरह ही है जैसे आपने पहले नेट चेंज निकाल रहे थे। नेट चेंज भी जो है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है, और ये हमें एक रेट जो होता है, जो डेरिवेटिव होता है, उसको हम वापस फंक्शन निकालते हैं इंटीग्रेशन को यूज़ करके। तो इसमें हम करते क्या थे कि इफ़ रेट इज़ एक्सपोनेंशियल, अब की बार जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो वो आपके पास ई बेस के साथ भी हो सकता है, और वो आपके पास जो है वो बेस ए भी हो सकती है, कोई और बेस ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। देन एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो उस इंटरवल ए बी, वो उसका फिर इंटीग्रल होगा। जो भी आपके पास रेट ऑफ चेंज है उसको आप उस लिमिट्स के साथ, उस इंटरवल की लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दें। नेट चेंज फॉर्म ये हम पहले भी देख चुके हैं। टी ऑफ बी इक्वल्स टू टी ऑफ ए, जो स्टार्टिंग आपकी लिमिट है, प्लस फ्रॉम ए टू बी आर ऑफ टी, जो आपके पास रेट है। और सब्स्टिट्यूशन हैंडल्स, ये अगर आपका वही सब्स्टिट्यूशन वाला रूल आ जाए तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। इनर फंक्शन को आप सपोज करते हैं यू, एंड देन यू सॉल्व दैट। इसमें ये होता है कि आपके पास एक इनर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, देन यू अप्लाई दैट। तो रियल मॉडल्स किन रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नज़र आता है। कंपाउंडिंग फ्लोज डाउनलोड्स पर सेकंड में ये रेट होता है, उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास अ, जो टोटल फ्लो है वो आता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिवन है और आपने वापस किसी टाइम के ऊपर पॉपुलेशन निकालनी है, पॉपुलेशन फंक्शन निकालना है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस डिमांड फंक्शन, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो मार्जिनल प्राइस डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस वो प्राइस डिमांड फंक्शन मिल सकता है। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ होता है, और ये रेट ऑफ चेंज हैं और हम उसको इंटीग्रेट करके वापस फंक्शन को लेके आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जो एक प्राइस डिमांड फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है, जिसको हम मार्जिनल प्राइस डिमांड फंक्शन कहते हैं, वो हमें गिवन है पी डैश ऑफ एक्स। और ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज आ रहा है इन डॉलर्स पर यूनिट। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कोई भी जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फर्म है वो प्रोड्यूस करती है, और ये जो डॉलर्स ये उनका जो है आपके पास प्राइस उसकी है पर यूनिट। तो यहाँ पे हमें एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 80, अगर हमारे पास 80 यूनिट्स हो तो प्राइस बनती है $3। तो हमें प्राइस डिमांड फंक्शन निकालना है, और फिर हमें ये भी निकालना है कि अगर हमारे यूनिट्स जो हैं वो 120 हो जाएँ तो हमारे पास पर यूनिट प्राइस क्या बनेगी। तो हमारे पास रेट फंक्शन गिवन है, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापस प्राइस डिमांड फंक्शन की तरफ चले जाएंगे, और फिर हम अपनी ये 120 पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आपने जो टोटल फंक्शन निकालना है, यानी कि प्राइस डिमांड फंक्शन निकालना है, उसके लिए आप ये जो रेट फंक्शन है मार्जिनल प्राइस डिमांड, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, और ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन था आपके पास -0.02 तो बाहर आ जाएगा। ई रेज़ टू पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन ए होती है, ये हम देख चुके हैं। तो वो हमने इंटीग्रेट किया प्लस सी। अच्छा, अब यूँ यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन, हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जब 80 है एक्स तो पी जो है वो 3 है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लिया नंबर्स को, और इस इक्वेशन को मैंने 1 सपोज़ कर लिया। अब हम वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि पी ऑफ 80 इक्वल्स टू 3 था, यानी कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो अगर 80 हो तो पी की वैल्यू 3 होती है। तो ये जो भी आपने पी ऑफ एक्स फंक्शन निकाला है इंटीग्रेट करके, इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास
सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू जो है वो 3 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 1/6 आती 1.6 आती। तो आप अपना जो प्राइस डिमांड फंक्शन है वो दोबारा लिख लें और उसमें सी की वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपके पास प्राइस डिमांड का फंक्शन आ जाता है। अब ये एक्चुअल है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं ऐड हो रहा। तो ये हमारे पास प्राइस डिमांड फंक्शन आ गया, ये हमें फाइंड करना था। दूसरा हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि अगर हमारे जो यूनिट्स हैं वो 120 हों तो प्राइस क्या होगी। तो वो हम उसमें एक्स को 120 पुट करते हैं प्राइस डिमांड फंक्शन में और हमारे पास $2.89 आ जाता है। तो आपने ये देखा कि अगर हमारे पास जो है वो हम ज़्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पास ये मार्जिन है कि वो प्राइस अपनी कम भी रख सकते हैं। तो जब वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनको प्राइस 3 रखनी पड़ रही थी, एक अपना एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अगर वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अपनी प्राइस को थोड़ा-सा उनके पास कुशन है कि वो उसको रिड्यूस करके $2.89 भी रख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की है कि ये रेट ऑफ पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है जी ऑफ टी इक्वल्स टू 2 ई रेज़ पावर 0.03 टी 1000 पर डे। ये पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज है पर डे के हिसाब से और ये थाउजेंड्स में है और इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 50,000 है। कैलकुलेट पी ऑफ 10। अब यहाँ पे जो है वो हम नेट चेंज फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि आपने किसी स्पेसिफिक नंबर पे जाके अगर उसको इवैल्यूएट करना है तो आप पी ऑफ टी जिस टाइम पे आपने इवैल्यूएट करना है इक्वल्स टू पी ऑफ ज़ीरो जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है प्लस वो आपका जो इंटीग्रल बनता है फ्रॉम ज़ीरो टू टी। तो ये हमने अब नेट चेंज फॉर्म यूज़ की क्योंकि हमें स्पेसिफिकली कहा गया कि पी ऑफ 10 पे निकालें। अदरवाइज़ आप उसको जो है वो पहले जनरलाइज़ करते और जी ऑफ टी को इंटीग्रेट करते सिंपली और उसको आप पी ऑफ एक्स या निकालते या पी ऑफ टी निकालते, पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी क्या होती, फिर आप उसको जो है वो पुट करते टी इक्वल्स टू 10 जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया। लेकिन हम नेट चेंज फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट करें टी आपने 10 पे चाहिए आपको तो पी ऑफ 10 इक्वल्स टू पी ऑफ ज़ीरो और जो आपकी जो टाइम है टी वो भी 10 हो जाएगा। जहाँ-जहाँ आपके पास टी है वो आपके पास 10 होता गया और जी ऑफ टी आपको दिया गया था वो 2 इंटू ई रेज़ पावर 0.03 टी था, उसमें भी आप टी को 10 पुट कर लेंगे। तो आप उसका जो है वो सॉरी पहले आप उसको इंटीग्रेट करें देन द लिमिट्स विल कम। तो हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले आएँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए टी इसकी इंटीग्रल क्या होगा ई रेज़ पावर ए टी अपॉन ए। तो हमने उसको इंटीग्रेट किया। अब हम वो लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू 10। तो हमने लिमिट्स पुट की और केयरफुली यू विल पुट द अपर लिमिट फर्स्ट माइनस यू विल पुट द लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई करते जाएँ और इसको फर्दर आप जो है वो सॉल्व करें तो पी ऑफ 10 आपके पास आ रहा है 73.324। तो ये हमारे पास और ये क्योंकि जो पी है वो आपके पास थाउजेंड्स में था तो आप लिख सकते हैं कि आफ्टर 10 डेज़ जो पॉपुलेशन रहेगी वो आपके पास 73,324 रहेगी। तो ये क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक नंबर पे कहा गया था पॉपुलेशन निकालें, हमें ये नहीं कहा गया था कि हमें जर्नली पी ऑफ टी निकाल के दें। तो अगर आप पिछले एग्जाम्पल की तरफ इसको देखें तो आप जर्नली पी ऑफ टी भी निकाल सकते हैं और फिर आप उसमें पी ऑफ टी में 10 पुट कर लेते। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। डाउनलोड एक्सेलरेशन जो हमारे पास ए ऑफ टी है वो 3 रेज़ पावर टी एमबी पर मिनट स्क्वायर है। ये एक एक्सेलरेशन है डाटा के डाउनलोड होने की। अब ये एक रेट ऑफ चेंज है और इसमें जो बेस है वो 3 है। ये आपने ज़हन में रखना है ये ई नहीं है 3 है और इंटरवल आपके पास 0 टू 2 है। हमें इसमें उसकी स्पीड चाहिए 2 के ऊपर और एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 0 के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो 5 एमबी पर मिनट। तो एक्सेलरेशन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापस स्पीड पे आ जाएँगे और उसमें फिर हम अपनी लिमिट्स पुट कर सकते हैं और जो इवैल्यूएट करना है वो निकाल सकते हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट दैट वी ऑफ टी ये सॉरी यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसको आप जो है वो वी ऑफ टी निकालें और उसमें फिर 2 पुट करें और या आप इसको जो है वो डायरेक्टली नेट चेंज फॉर्म यूज़ करके वी ऑफ 2 निकालें। यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू हैव टू शो कि आपका आंसर क्या आता है और आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ये आपके लिए एज़ एन एक्सरसाइज़ है। व्हेन यू विल सॉल्व इट योर आंसर शुड कम 12.28 एमबी पर मिनट।
तो इसको करके देखें दैट यू गेट द राइट सॉल्यूशन।